मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास बच्चों, लेसन नंबर 8 साइंस में लेसन नंबर 8 जो आपका अब चल रहा है उसमें हेडिंग है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अभी हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था कि लैंगिक जनन प्रणाली क्यों आवश्यक है। अब हम अध्ययन करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बच्चों, जिस प्रकार आपको बता दिया गया था पहले ही कि जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। क्या? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी के जीवों में भी होता है और बच्चों पेड़ पौधों के अंदर भी होता है। लैंगिक जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है जो और पेड़ पौधों के अंदर भी होता है। तो अब हम अध्ययन जो करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के। अलैंगिक जनन तो होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं अलैंगिक जनन के द्वारा नए पौधों का निर्माण करते हैं, किंतु कुछ पौधे ऐसे हैं जो उच्च श्रेणी के पौधे हैं कि वो लैंगिक जनन के द्वारा भी नई संतानों के नए पौधों का निर्माण करते हैं। और जो जनन भाग होता है पौधे का, जो जनन भाग है वो पुष्प में होता है। अभी आप समझेंगे। जैसे ही आवर्तबीजी जो पौधे हैं जिसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, वो पुष्प में ही सभी भाग व्यवस्थित होते हैं। पुष्प के विभिन्न भाग के विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे बाह्य दल है जिनको पंखुड़ी कहते हैं, पुंकेसर है, स्त्री केसर है, और स्त्री केसर पुष्प का जनन भाग होता है। और बच्चों पुंकेसर जो है पुष्प का या पौधे का, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही पुष्प के जनन भाग होते हैं। पुंकेसर मेल होता है और स्त्री केसर फीमेल होता है। दो बात समझ लीजिए। जो पौधे के जनन भाग हैं वो बच्चों पुष्प के अंदर होते हैं, जिसमें बाह्य दलपुंज हैं, बाह्य दल हैं, दलपुंज हैं जिनको हम पंखुड़ी कहते हैं। उसके अंदर पुंकेसर होते हैं और स्त्री केसर होते हैं। पुंकेसर पौधे का जो नर भाग है, पुंकेसर पौधे का नर भाग है और स्त्री केसर पौधे का मादा भाग है। अर्थात ये जनन अंग के रूप में कार्य करते हैं, जनन कोशिकाएं होती हैं। और पंखुड़ी और बाह्य दल के भी क्या कार्य हैं इसको भी आप अब आगे अध्ययन करने वाले हैं। जब पुष्प के पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो वो एक लिंगी कहलाते हैं। अगर या तो पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो तो समझ लीजिए वो एक लिंगी होता है। जैसे पपीता और तरबूज के अंदर, इसमें दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं होती। इसमें एक लिंगी का मतलब है कि एक ही लिंग हो, पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो। जब उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, और जब किसी पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं तो उनको द्विलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको दोनों उपस्थित होते हैं। जैसे गुड़हल और सरसों में तो उन्हें उभयलिंगी या बच्चों द्विलिंगी कहा जाता है। पुंकेसर नर जनन अंग है और जो स्त्री केसर है वो मादा जनन भाग होता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तो एक हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में व्यवस्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जनन भाग होता है। यह आपने सरसों का पौधा देखा होगा, एक आम पौधा है। और बच्चों सभी के यहाँ पर आप पुष्प सरसों के पौधे को आसानी से देखते हैं। पीले कलर का उस पर येलो कलर का पुष्प आता है। जब आप पुष्प को छुएंगे या हाथ में लेते हैं तो तुरंत जो है एक पीला पाउडर आपके हाथों में आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और जो इसका ये होता है पुंकेसर, कौन सा भाग होता है? ये पुंकेसर होता है। और स्त्री केसर जो है ये पुष्प के एकदम मध्य में केंद्र में व्यवस्थित होता है, जिसको पुष्प का मादा जनन भाग कहते हैं। यह 3 भागों से बना होता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय, मध्य में लंबा भाग वर्तिका और शीर्ष भाग वर्तिकाग्र होता है। 3 भाग इसमें होते हैं। सबसे नीचे अंडाशय होता है, मध्य में के लंबे भाग को वर्तिका कहते हैं और उसके शीर्ष पर जो है वर्तिकाग्र होता है, जो प्राय चिपचिपा होता है। इसमें अब और अंडाशय में बीजांड होते हैं और प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंडकोशिका में
संलयित हो जाते हैं, अर्थात वहीं से पुंकेसर किसी भी प्रकार से स्त्री केसर पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर निषेचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, अर्थात मेल और फीमेल दोनों का संयुग्मन हो जाता है और नए पौधे के विकसित होने की क्षमता, यही जो है नए पौधे का विकास शुरू हो जाता है। अतः परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्वपरागण के द्वारा पहुंचता है। और यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तो उसको हम परपरागण कहते हैं। स्वपरागण का मतलब अपने आप, स्वपरागण का मतलब होता है अपने आप जो है पुंकेसरों का स्त्री केसर पर पहुंच जाना। परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। या किसी अन्य माध्यम से दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तो बच्चों उसको परपरागण कहते हैं। परमाणु दूसरे की सहायता से पुंकेसरों का स्त्री केसर पर पहुंचना। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु के द्वारा भी हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है बच्चों, प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। प्राणियों के द्वारा भी ये हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है। ये पुंकेसर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं और मादा भाग पर पहुंच करके परागण की क्रिया के द्वारा जो है नए पौधे का निर्माण करते हैं। परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागकण में एक नलिका विकसित होती है। यह वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं और बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। ठीक है बच्चों, फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब मेल और फीमेल आपस में मिल जाते हैं, पुंकेसर स्त्री केसर पहुंच जाते हैं और संयुग्मन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है या निषेचन की क्रिया होती है तो उसमें युग्मनज बन जाता है। फिर युग्मनज को इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं और जाइगोट में अनेक विभाजन होते हैं। इस विभाजन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है और जो भ्रूण बनता है उससे वो बीज में परिवर्तित, अर्थात बीजांड जो बनता है जिसको हम भ्रूण बोल रहे हैं वो उसमें कठोर आवरण में विकसित हो जाता है और ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं, अर्थात पुष्प समाप्त हो जाता है। पुष्प का जो रोल होता है वो पूरा हो जाता है और अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता हुआ फल बनाने में लग जाता है और उसके बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर वो सब समाप्त हो जाते हैं। क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को फल के साथ स्थायी रूप में जुड़े हुए देखा है? सोचिए, बीजों के बनने के से पौधों को क्या लाभ है? बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं, अर्थात नए पौधे का निर्माण होता है और पुष्प का कोई भी भाग, चाहे वो बाह्य दलपुंज या पुंकेसर, स्त्री केसर, सब वो समाप्त हो जाते हैं और बीज बन जाता है और इसी बीज से अनुकूल परिस्थितियों में, उपयुक्त परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से पुष्पी पादपों में भी लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों में भी लैंगिक जनन होता है। जो एक लैंगिक जीव होते हैं उनको आपको अलग से बता दिया गया है। जो एक लिंगी पौधे होते हैं अर्थात जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पुष्प पर होते हैं, मेल और फीमेल दोनों एक ही पुष्प पर होते हैं। और जो द्विलिंगी हैं उसमें मेल और फीमेल, एक बार और समझ लीजिए, जिस पुष्प के अंदर पुंकेसर या स्त्री केसर होता है या तो मेल या फीमेल, उनको एक लिंगी कहते हैं। जिस पुष्प के अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही पुष्प पर होते हैं उनको हम द्विलिंगी या उभयलिंगी पौधे कहते हैं, जिसमें इस प्रकार के जनन होता है जिसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। और नए अंकुरण के द्वारा नए पौधे का, नए बीज का निर्माण होकर उपयुक्त परिस्थितियों में नया पौधा बन जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, मानव में लैंगिक जनन। इसको नेक्स्ट वीडियो में आपके पास भेजा जाएगा क्योंकि ये लेसन बड़ा है, टॉपिक भी बड़े हैं, इसलिए इनको समझाना बेहद ज़रूरी है।
आप यहाँ पौधे के अंदर बनने वाले बीज का निर्माण देख रहे हैं कि किस प्रकार पौधे जो हैं पौधे के अंदर बीज का निर्माण होता है। ये सब इसके जो हैं एक तरीके से ये जनन भाग हैं और बीज का निर्माण होते हुए दिखाई दे रहा है। स्त्री केसर के अंदर, अंडाशय के अंदर नए बीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट हेडिंग है मानव में लैंगिक जनन। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास ये भेजा जाएगा। बच्चों बुक्स के साथ साथ आप अपनी वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें, ध्यान से पढ़ते रहें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप पर्सनल फ़ोन से या व्हाट्सएप से आप बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू।